नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ लाइव हूँ, लेकिन आप इस समय मेरा चेहरा देखने में ज्यादा रुचि नहीं लेंगे, तो आइए स्लाइड्स ऑन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज शुक्रवार है और इस हफ्ते कुछ पागलपन भरी चीजें हुई हैं। इस हफ्ते का मुख्य विषय था लगातार मंदी, बियर मार्केट। क्या यह सब खत्म हो गया है या फिर से आने वाला है? लोग आशा खो रहे हैं। तो आइए डेटा को देखते हैं और जानते हैं कि हम वास्तव में कहां खड़े हैं। शुरुआत करने से पहले क्रिप्टो मार्केट कैप $2.73 ट्रिलियन पर है। याद करें, कुछ समय पहले यह 1 ट्रिलियन से भी नीचे था, यानी यह बॉटम से लगभग 3 गुना हो चुका है। हाँ, मुझे पता है कि चीजें कठिन हैं। लोग चाहते हैं कि कीमतें और अधिक बढ़ें। बिटकॉइन लगभग $84,000 पर है और ईथर $2,000 से कम है। ईथर का डोमिनेंस 8.6% पर है। डर और लालच सूचकांक 31 पर है, जो कि अत्यधिक भय को दर्शाता है। हाँ, बाजार की धारणा अच्छी नहीं है और यह थकाने वाला भी है। मुझे यह एहसास है कि लोग किस दर्द से गुजर रहे हैं, और सच कहूं तो यह मुझे भी प्रभावित करता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हर दिन यहां रहूंगा, चाहे कुछ भी हो, जब तक यह बुल मार्केट पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। अब चलते हैं क्रिप्टो मार्केट की ओर। क्रिप्टो मार्केट के डर और लालच सूचकांक अभी भी 31 पर है, जो कि भय को दर्शाता है। आज मार्केट में सबसे बड़ा झटका इस विश्लेषक की भविष्यवाणी से आया, जिसका नाम है कि युंग जू। यह व्यक्ति ऑन चेन एनालिटिक्स में बहुत माहिर है और उनका पूरा बिजनेस ऑन चेन डेटा पर आधारित है। उनका कहना है कि बिटकॉइन का बुल साइकिल खत्म हो चुका है और अगले 6 से 12 महीने तक मंदी या साइडवेज मूवमेंट रहेगा। जब लोग बुल साइकिल खत्म सुनते हैं तो वे घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझें तो वे केवल यह कह रहे हैं कि अगले कुछ महीनों तक बाजार स्थिर या मंदी में रहेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मार्केट का मूड हमेशा बदलता रहता है, और यदि हम ऐतिहासिक डेटा देखें तो बिटकॉइन के बुल मार्केट पीक संकेतक अभी भी सक्रिय नहीं हुए हैं, यानी अभी तक मार्केट ने उच्चतम स्तर को नहीं छुआ है। अब कुछ और दिलचस्प डेटा पर चलते हैं। यदि हम पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों को देखें तो ETF ने पिछले 5 दिनों में $700 मिलियन का इनफ्लो देखा है, जो यह दर्शाता है कि अभी भी संस्थागत निवेशक बिटकॉइन खरीद रहे हैं। फिडेलिटी और ब्लैक रॉक जैसी बड़ी कंपनियां इसमें भारी निवेश कर रही हैं, जो दिखाता है कि दीर्घकालिक दृष्टि से बिटकॉइन को लेकर आशावाद है। इसके अलावा सोने की कीमतों में उछाल देखा गया है। रूस और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सोना खरीद रही हैं। रूस ने अपने गोल्ड रिजर्व को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा लिया है। यदि वे भविष्य में बिटकॉइन को सोने की तरह रिजर्व संपत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहां का डर और लालच सूचकांक 22 पर है, जो दर्शाता है कि निवेशक अभी भी डर में हैं। JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े संस्थानों का मानना है कि S&P 500 अब अपने लोकल बॉटम के करीब है और आने वाले समय में इसमें उछाल आ सकता है। अंत में CEO कॉन्फिडेंस इंडेक्स 13 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि बड़े उद्योगपति भी अर्थव्यवस्था की धीमी गति को लेकर चिंतित हैं। जब CEO निराशावादी होते हैं तो वे कर्मचारियों की संख्या घटाने लगते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह पसंद आया तो कल के अपडेट के लिए जरूर आएं। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।